प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2011 का जो पेपर है उसका संस्कृत का पार्ट हम करने वाले हैं। बीएसटीसी 2011 का जो पेपर है उसका संस्कृत का पार्ट हम करने वाले हैं। तो आज हम संस्कृत के जो 30 प्रश्न है 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न वो करेंगे 2011 का जो बीएसटीसी का पेपर था उसका। तो इस प्रकार हमने बीएसटीसी 2008 से लेकर 2021 तक के पेपर हैं उन सभी की जो अलग अलग पार्ट है उन सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है वो बना रखी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सभी विषयों के जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जी के सभी की प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं जो ओल्ड पेपर है उनकी। तो चलिए फिर आज की हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2011 का जो हमारा पेपर है वो है भाषा योग्यता संस्कृत का पेपर है। और 1 नंबर प्रश्न है हमारा 171 से लेकर 200 तक के प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 30 प्रश्न होंगे 2011 के पेपर में से। और 1 नंबर प्रश्न है हमारा क व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम भवति। क व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतः, कंठः, तालु या जिह्वा। क व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम भवति। क व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम भवति। क व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? क व्यंजन का जो उच्चारण है वो आप एक बार उच्चारण करके देखिए। क व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से है। क इस प्रकार आप उच्चारण करके देखिए तो क व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से है। तो जो हमारा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है यानी बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क व्यंजन से उच्चारण स्थान बहुत ही कंठ है। और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर प्रश्न कि ई स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। ई स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। ई स्वर है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? दंता, मूर्धा, तालु या ओष्ठो। ई स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? ई स्वर का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। ई स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ईश्वर को आप एक बार उच्चारण करके देखिए। ईश्वर है वो तालु है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न की अकारांत अकारांत कमल शब्द से षष्ठी द्विवचने रूपम भवति। जो कमल शब्द है इसका षष्ठी द्विवचन रूप है वो कौन सा है? कमलाभ्याम, कमलस्य, कमलानाम या कमलेव। अक्रांत जो शब्द कमल है इसका षष्ठी द्विवचन रूप है वो हमारा कमलेव है, कमलेहो। तो जो हमारे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अक्रांत कमल शब्द से षष्ठी द्विवचनम रूपम भवति वो है हमारा कमलेहो। तो जो हमारे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न कि अकारांत रमा शब्द से चतुर्थ एक वचने रूपम भवति। आकारांत रमा शब्द से चतुर्थ एक वचने रूपम भवति। रमाया, रमे, रमाया या रम्या। आकारांत जो रमा शब्द है हमारा इसका चतुर्थी एक वचन रूप है वो कौन सा है, यही हमें बताना है। तो आकारांत रमा शब्द का चतुर्थ एक वचन रूप है वो हमारा रमाया है, रमाया। तो जो हमारे यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। रमा शब्द का चतुर्थ एक वचन रूप है वो है हमारा रमाया, रमाया। तो जो ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न अकारांत वानर शब्दस्य पंचमी द्विवचने रूपम भवति। अकारांत वानर शब्दस्य पंचमी द्विवचने रूपम भवति। वानरेहो, वानरहि, वानरेभ्य या वानराभ्याम। आकारांत वानर जो शब्द है इसका पंचमी द्विवचन रूप है वो कौन सा है, यह हमें बताना है। वानर शब्द का पंचमी द्विवचन रूप होगा वो होगा हमारा वानराभ्याम। तो जो डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आकारांत जो हमारा वानर शब्द है इसका जो पंचमी द्विवचन रूप है वो है हमारा वानराभ्याम। तो जो डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 176 नंबर प्रश्न कि अकारांत विद्या शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। विद्या जो शब्द है इसका द्वितीय बहुवचन रूप है वो कौन सा है, यह हमें बताना है। विद्या भी, विद्याम, विद्या या विद्या। अकारांत विद्या शब्द से द्वितीय बहुवचन रूप कौन सा है? जो हमारा विद्या शब्द है उसका द्वितीय बहुवचन रूप कौन सा है, यह हमें बताना है। इसका जो द्वितीय बहुवचन रूप होगा वो होगा हमारा विद्या। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। विद्या जो विद्या शब्द है इसका बहुवचन द्वितीय बहुवचन रूप होगा। तो जो सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न कि फल शब्द से तृतीय एक वचने रूपम भवति। फल जो शब्द है इसका तृतीय एक वचन रूप है वो कौन सा होगा? फलात होगा, फलेन होगा, फलेन होगा या फलाय होगा। फल शब्द का तृतीय एक वचन रूप है वो कौन सा होगा? फल शब्द का तृतीय एक वचन रूप है वो फलेन होगा। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फल शब्द का जो तृतीय एक वचन रूप है वो कौन सा होगा? फलेन होगा। और अगला प्रश्न है हमारा 178 नंबर प्रश्न कि मोदक शब्द से मोदका नाम इति रूपम भवति। मोदक शब्द से
मोदक शब्दस्य मोदकानाम इति रूपम भवति। मोदक जो शब्द है इसका जो मोद का नाम है, मोद का नाम है वह कौन सा रूप है? सप्तमी बहुवचन रूप है या द्वितीया बहुवचन रूप है, पंचमी बहुवचन रूप है या षष्ठो बहुवचने है? तो मोदक जो शब्द है इसका मोद का नाम है वो कौन सा रूप है? मोद का नाम जो हमारा रूप है वो है हमारा षष्ठी बहुवचन रूप है। तो जो डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि मोदक शब्दस्य मोद का नाम इति रूपम भवति षष्ठी बहुवचने। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न कि हंस धातु लट लकारे मध्यम पुरुष से द्विवचन रूप भवति। हंस जो धातु है इसका लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन रूप है वो कौन सा है? हसावे है, हस्त है या हस्त है, हस्त है। हस धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन रूप है वो कौन सा है? हस धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन रूप है वो हमारा हस्त है, हस्त है। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, हस्त है। और अगला प्रश्न है हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है वो कि गम धातु लट लकारे उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति। गम धातु है उसका लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है वो कौन सा है? गच्छाम है, गच्छति, गच्छी या गच्छामि। गम धातु लट लकारे उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति। गम धातु लट लकारे उत्तम पुरुष एक वचन रूपम भवति। गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है वो कौन सा होगा? गम धातु उत्तम पुरुष एक वचन रूप है वो होगा हमारे यहाँ पर गच्छामि। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि गम धातु है इसका लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है वो गच्छामि है। और अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर प्रश्न कि वद धातु लोट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम भवति। वद धातु है हमारा उसका लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है वो कौन सा? यही हमें बताना है। वदानी, वदंतु, वदतु या वदत। वद धातु लोट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। वद धातु लोट लकार का जो प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है वो कौन सा है? इसका जो प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है वद धातु का वो है हमारा वदंतु। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, वदंतु। बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न कि पच धातु लृट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने रूपाम अस्ति। पच धातु है हमारी, पच धातु का लृट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है वो कौन सा है? पक्ष्यंती है, पचिश्यामी है, पचिश्याम है, पक्षाम है। पच धातु है उसका लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है वो कौन सा है? पच धातु का लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है वो है हमारा पक्षाम, पक्षाम है। तो जो डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पच धातु जिसका लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है वो है हमारा पक्षाम है। और अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न कि पठ धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। पठ धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है वो कौन सा है? पठ धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है वो हमारा अपठ है, अपठ है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, अपठ है। पठ धातु है इसका लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है वो है हमारा अपठ है। और अगला प्रश्न है हमारा 184 नंबर प्रश्न कि नम धातु लृट लकारे मध्य प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। नम धातु है इसका लृट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है वो कौन सा है? नश्यत है, नमिष्यत है, नमिष्याव है या नश्यत। नम धातु है इसका लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है वो कौन सा है? नम धातु का लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है वो हमारा नश्यत है, नश्यत। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नम धातु लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है वो हमारा नश्यत है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर प्रश्न नि धातु विधिलिंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। नि धातु विधिलिंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। नि धातु है उसका विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप वो कौन सा है? नयत है, नयम है, नय्यम है या नयामी है। नि धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है वो कौन सा है? नि धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है वो हमारा नय्यम है, नय्यम। तो जो सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, नय्यम। और 16 नंबर प्रश्न हमारा प्रविष्ट है पदे धातु उपसर्ग चेष्ट है। प्रविष्ट है जो शब्द दिया गया हमें उसमें उपसर्ग है वो कौन सा है, यानी किस प्रकार के उपसर्ग के योग से ये जो प्रविष्ट शब्द है वो बना है? पर प्लस विष के योग से, पर प्लस विष, पर प्लस विष या परि प्लस विष। प्रविष्ट पदे धातु उपसर्ग चेष्ट है। तो जो इसमें हमारा पर प्लस विष यानी 2 नंबर वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि प्रविष्ट है पदे धातु उपसर्ग चेष्ट है, पर प्लस विष। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर प्रश्न आगच्छति पदे धातु उपसर्ग चेष्ट है। आगच्छति पदे धातु उपसर्ग चेष्ट है। आगच्छति जो पद है उसमें धातु उपसर्ग है वो कौन सा है? ए प्लस गम है, आ प्लस गच्छ है, ए प्लस गच्छ या आ प्लस गम।
आगच्छति पदे धातु उपसर्ग चयस्ते, आगच्छति पदे धातु उपसर्ग चयस्ते, इसमें जो हमारा आ प्लस गम वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, आ प्लस गम। आगच्छति पदे धातु उपसर्ग चयस्ते, आ प्लस गम। और अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर प्रश्न, पठित्वा शब्दे क उपसर्ग धातु क प्रत्यय। पठित्वा जो शब्द है उसमें हमारा पठित्वा शब्दे क धातु क प्रत्यय से, पठित्वा जो शब्द है वो कौन सी धातु और कौन से प्रत्यय के योग से बना है। पठ प्लस ल्यूट प्रत्यय, पठ धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, पठ धातु प्लस कत्वतु प्रत्यय, पठ धातु प्लस त्रप प्रत्यय। पठित्वा जो शब्द है वो कौन सी धातु और कौन से प्रत्यय के योग से बना हुआ है। पठित्वा जो हमारा शब्द है वो हमारा पठ धातु प्लस कत्व जो प्रत्यय है उसके योग से बना हुआ है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि पठित्वा शब्द क धातु क प्रत्यय है। पठित्वा जो शब्द है वो कौन सी धातु और कौन से प्रत्यय के योग से बना हुआ है, पठ धातु और कत्व प्रत्यय है। और अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर प्रश्न, गमनीय शब्दे प्रत्यय है। गमनीय जो शब्द है उसमें धातु और प्रत्यय है वो कौन सा है, यानी गमनीय शब्द है वो कौन सी धातु और प्रत्यय के योग से बना हुआ है। गमनीय जो हमारा शब्द है वो कौन सी धातु और प्रत्यय के योग से बना हुआ है। गमनीय जो शब्द है वो हमारा गम धातु और अनियर प्रत्यय के योग से बना हुआ है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि गमनीय शब्द धातु प्रत्यय है। गमनीय जो शब्द है हमारा वो कौन सी धातु और प्रत्यय के योग से बना हुआ है। गमनीय जो हमारा शब्द है वो गम धातु और अनियर प्रत्यय के योग से बना हुआ है। और अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर प्रश्न, गणेश है, गणेश इति पदे संधि अस्ति। गणेश है इति पदे संधि अस्ति। गणेश जो हमारा शब्द है उसमें संधि है वो कौन सी है, अयाधि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। गणेश है इति पदे संधि अस्ति, गणेश है इस पद में संधि है वो कौन सी है, इसमें जो हमारी संधि है वो गुण संधि है। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, गणेश है इति पदे संधि अस्ति। गणेश है इति पदे संधि अस्ति, इसमें जो हमारी संधि हो जाएगी वो गुण संधि हो जाएगी। और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर प्रश्न, रामस्ते अस्मिन् पदे संधि अस्ति। रामस्ते अस्मिन् पदे संधि अस्ति। रामस्ते अस्मिन् पदे संधि अस्ति, इसमें जो संधि है वो कौन सी है। रामस्ते चतुस्व संधि, सचुत्व संधि, सटुत्व संधि या जसत्व संधि। इसमें जो हमारी संधि है रामस्ते अस्मिन् पदे संधि अस्ति, इसमें जो हमारी संधि है वो सचुत्व संधि है। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, सचुत्व संधि। और अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर प्रश्न है, यद्यपि शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। यद्यपि शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति, यद्यपि जो हमारा शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। यद्य प्लस पी होगा, यद प्लस अपी होगा, यदि प्लस अपी होगा, यद्य प्लस अपी होगा। यद्यपि शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है वो क्या होगा। यद्यपि शब्द का जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो होगा यदि प्लस अपी। यदि प्लस अपी है वो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो जो सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर प्रश्न कि देवालय शब्द से संधि विच्छेद अस्ति। देवालय जो हमारा शब्द दिया गया है उसमें कौन सी यानी संधि विच्छेद है वो कौन सा है, यही हमें बताना है। देवालय शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, देव प्लस ले है, देवा प्लस ले, देव प्लस आले है, देवा प्लस आले। देवालय शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, देवालय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो देव प्लस आल्य है होगा। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, देव प्लस आल्य है। और अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न, पीताम्बर इति पदे समास अस्ति। पीताम्बर जो हमारा शब्द दिया गया है उसमें समास है वो कौन सा है। बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। पीताम्बर इति पदे समास अस्ति, पीताम्बर जो हमारा पद दिया गया उसमें समास है वो कौन सा है। पीताम्बर जो शब्द है उसमें हमारा बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। तो जो ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर प्रश्न कि चोर भयम इति पदे समास अस्ति। चोर भयम इति पदे समास अस्ति, चोर भयम इस पद में समास है वो कौन सा है। द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। चोर भयम इति पदे समास अस्ति, चोर भयम इस पद में समास कौन सा है। चोर भयम इस पद में जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चोर भयम इति पदे समास अस्ति, चोर भयम इस पद में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। और अगला प्रश्न हमारा जो 26 नंबर प्रश्न है वो कर्ण कारक की विभक्ति भवति। कर्ण कारक है उसकी विभक्ति है वो कौन सी है, सप्तमी, प्रथमा, तृतीय या पंचमी। कर्ण कारक के विभक्ति भवति, कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति है, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति है। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कर्ण कारक के विभक्ति भवति, कर्ण कारक की विभक्ति भवति, कर्ण कारक इसमें विभक्ति तृतीय है। और अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर प्रश्न, बालकः सिंहेन बिभेति अस्मिन् वाक्य रेखांकित पदस्य स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति।
बालकः सिंहेन बिभेति अस्मिन् वाक्य रेखांकित पदस्य स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति। वे सिंहेन जो हमारे यहाँ पर जो गलत शब्द दिया गया है उसके स्थान पर सही उचित शब्द वो कौन सा आएगा, यही हमें बताना है। सिंहात, सिंहाय, सिंह या सिंहम। बालकः सिंहेन बिभेति अस्मिन् वाक्य रेखांकित पदस्य स्थाने शुद्ध रूपम भविष्यति। सिंहेन जो हमारे यहाँ पर शब्द है वो गलत दिया गया है, इसके स्थान पर जो सिंहात शब्दस्य है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा, सिंहात शब्द। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर प्रश्न कि पिता मोहनम क्रुध्यति, पिता मोहनम क्रुध्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। हमारे पास जो मोहन, पिता मोहनम क्रुध्यति, मोहनम जो शब्द दिया गया उसके स्थान पर कौन सा उचित शब्द आएगा यह हमें बताना है। पिता मोहनम क्रुध्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। मोहनम हमारे पास जो गलत शब्द दिया गया उसके स्थान पर मोहनाय आएगा। तो जो हमारा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि पिता मोहनम क्रुध्यति न होकर यहाँ पर होगा पिता मोहनाय क्रुध्यति, पिता मोहनाय क्रुध्यति। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर प्रश्न, नमः स्वः स्वाध्यायलंवष्ट योगे का विभक्ति भवति। नमः स्वः स्वाध्यायलंवष्ट योगे का विभक्ति, इसमें जो हमारी विभक्ति है नमः स्वः स्वाध्याय योगी चतुर्थी विभक्ति भवति। नमः स्वः स्वाध्याय योगी का विभक्ति चतुर्थी विभक्ति। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न हमारा, अत्र पच पुस्तकम संति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भवति। हमारे पास यहाँ पुस्तकम जो शब्द है ये रेखांकित किया गया है कि अत्र पच पुस्तकम संति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। पुस्तकम जो शब्द है उसके स्थान पर जो शुद्ध रूप है वो क्या आएगा, पुस्तकम के स्थान पर हमारे पास पुस्तकानि आ जाएगा। तो जो सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि अत्र पच पुस्तकानि संति, अत्र पच पुस्तकानि संति, पुस्तकम के स्थान पर क्या आ जाएगा, पुस्तकानि। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो BSTC 2011 का जो पेपर था उसका संस्कृत का पार्ट हमने किया 171 से लेकर 200 तक के, यानी कि 30 प्रश्न हमने किए। आपको यह क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में बताना। अगर इसके अलावा आप हिंदी के, रीजनिंग के, जीके के, संस्कृत के, हिंदी सभी के जो वीडियो है वो देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के 2008 से लेकर 2021 तक के पेपर, तो हमने जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें जाकर आप देखना, अलग अलग प्लेलिस्ट है वो बनाई गई है पिछले सालों के पेपर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।